वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद बाबर। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जो सूरत हाल हुई है, न्यूजीलैंड की टीम आके वापस चली गई और इंग्लैंड की टीम ने भी माजत कर ली है। सूरत हाल इस तरह की है कि ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट एक मरतबा फिर जो है ज़वाल पजीर होने जा रही है। तो इन हालात में पाकिस्तान में क्रिकेट किधर दोबारा आलमी सतह पर उठ सकती है, इसी के ऊपर बात करेंगे। बाबा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये जो अचानक सूरत हाल हुई, पाकिस्तान ने तो काफ़ी कमबैक कर लिया था, बिल्कुल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी लड़ी, सारा कुछ हुआ, लेकिन टीमें आनी शुरू होगी, सारा कुछ हुआ। अब ये जो अचानक हुआ है, इसके पीछे क्या आपके खिलाफ आप समझते क्या हो सकता है? कोई साजिश है या ये वाकई रूटीन के कुछ मामला थे? बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। जैसे श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ और पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे धकेल दिया गया, वो भी एक साजिश का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान ने बड़े मजबूत रहते हुए इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाया और पाकिस्तान में एक मतलब फिर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो रही थी। जैसे रिसेंटली साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीमों ने पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन ऐन वक्त पर न्यूजीलैंड की जानिब से पुल आउट करने की वजह से एक बहुत बड़ा धचका ज़रूर लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने माजी में कम बैक किया और तमाम साजिशों को नाकाम बनाया, इस मरतबा भी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दोबारा उभरेगी इंटरनेशनल लेवल पर, और हम फिर साबित करेंगे पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग कंट्री है और यहाँ की आवाम और खिलाड़ी ये तमाम क्रिकेट के लिए ज़िंदा हैं और क्रिकेट ही इनका ओढ़ना बिछोना है। अच्छा, ये तो बात हो गई कि बिल्कुल हम क्रिकेट लविंग है, सारी सूरत हाल है। तो अब कोई उम्मीद ऐसी रोशन हो सकती है, जैसे रमीज़ राजा साहब जो अभी कमिंग इस वक्त बने हैं पीसीबी के सरबराह, उनका कहना है कि हम किसी अपनी होम सीरीज़ बाहर नहीं खेलेंगे और अपनी इज़्ज़त के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये पॉलिसी आपको किस कदर अच्छी लग रही है? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा रहते हुए पाकिस्तान या कोई भी मुल्क जो है वो स्ट्रेट फैसले नहीं कर सकता कि हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान आईसीसी का रुकन है, पाकिस्तान एसीसी का रुकन है, तो इन दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए हम इनका बाइकाट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्रिकेट तो बहरहाल खेलनी है। अगर दो मुल्क नहीं आ रहे, ये मुल्क तो पहले भी नहीं आ रहे थे, आपको पता ही है, तो 18 साल 20 साल पाकिस्तान ने सर्वाइव किया है। अगर साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जो है वो 20 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से आउट रहकर वापस आ सकता है, तो फिर पाकिस्तान भी आ सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत मजबूत बनाया। और अच्छी खबर ये है कि पीसीबी ने जो हमारा नेशनल T20 कप है उसको रीशेड्यूल कर दिया है, और अब उसमें वर्ल्ड कप स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी 23 तारीख से रावलपिंडी में एक्शन में नज़र आएंगे और उसके बाद दूसरा मरला जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। तो ऐसी मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो स्टेप हैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वो जारी रहने चाहिए, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रिदम में रहें और फॉर्म में रहें। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि जिस तरह वेस्टर्न ब्लॉक ने पाकिस्तान का बाइकाट किया एक तरह से अपनी टीम्स ना भेज के, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं लाइक श्रीलंका और बांग्लादेश, जो एशियन ब्लॉक है सिवाय इंडिया के, उनकी टीमें पाकिस्तान आएंगी एक मरतबा फिर। और जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों ने रिस्पांस दिया है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी पूरी कौम को उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्रिस गेल ने बिल्कुल बड़ा भरपूर रिस्पॉन्ड दिया है। तो क्या इस नोयत के क्रिकेट के प्लेयर जो हैं, मतलब आपने देखा कि पिछले दिनों कश्मीर प्रीमियम लीग हुई, उसमें भी इंटरनेशनल प्लेयर आए, तो अब जो इस नोयत की जो प्रीमियम लीग है PSL और बाकी, इसको कितना तेज़ी से रीशेड्यूल करना चाहिए? तेज़ी से इंटरनेशनल प्लेयर अगर आएंगे तो कुछ माहौल तो बनेगा। देखें, बिल्कुल PSL ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, नेक्स्ट ईयर उसका फरवरी में इनकाद होने जा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें अगर अंग्रेज़ खिलाड़ी नहीं आते तो कम से कम वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जिस तरह पहले आकर खेलते रहे हैं, उस तरह एक मरतबा फिर PSL का मेला सजेगा और क्रिकेट एक मरतबा फिर पाकिस्तान में पूरे जोशो खरोश से खेलेगा। आपने साजिश की बात की, इसके पीछे कोई साजिश है तो थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन। इस वक्त भी आप ये तमाम किरदार आप देख लें, आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं। जिस तरह आज बरतानवी हाई कमिश्नर अपनी सफाइयाँ देने के लिए बैठे हैं पाकिस्तानी मीडिया पे कि हमें बड़ा अफसोस है, मैं समझता हूँ उनका सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है। और ये जो साजिशें हैं, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और बहुत सारी चीज़ें बेनकाब होंगी। जिस तरह इंडिया ने माजी में पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के लिए जो इकदाम उसने उठाए वो नाकाम हुए, और ये जो रिसेंटली जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें ना आनी हैं, इनके पीछे जो अनासर हैं वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएंगे।
साजिश जो है वो ज़रूर बेनकाब होगी और इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो भी बिल्कुल स्टेबल होगी। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अभी T20 जो है वो भी शुरू होने जा रही है और उसके बाद PSL जो है वो फरवरी में होने जा रही। सो आइंदा 3-4 महीनों में पाकिस्तान में क्रिकेट बिल्कुल आपको पूरे जोबन पर नज़र आएगी और क्रिकेट के शौकीन को मायूसी नहीं होगी।